नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज डिजिटल। मैं हूं आपके साथ अपर्णा सिंह। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा महाविद्यालय से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां इलाज के दौरान हिजाब हटाने को लेकर जमकर बवाल हो गया। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय सुल्ताना बी नाम की महिला घर में गिरने से घायल हो गई थी और उन्हें इलाज के लिए कॉलेज के आकस्मिक इमरजेंसी विभाग में लाया गया था। इलाज के दौरान जब डॉक्टरों ने जांच के लिए महिला का हिजाब हटाने की कोशिश की तो उनके परिजनों ने इसका विरोध किया। विवाद इतना बढ़ गया कि महिला के परिजनों ने कथित तौर पर डॉक्टरों और नर्सों के साथ मारपीट कर दी। घटना की सूचना मिलते ही आसपास प्रबंधन और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अस्पताल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डॉक्टरों ने संगठन ने आरोप लगाया कि इस तरह की घटनाएं स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल को तोड़ती है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। कल एक महिला आई थी, लगभग 65 साल की उम्र थी, जिनका नाम सुल्ताना बी था और रहने वाली बस स्टैंड के आसपास कहीं रहती थी। तो उनका कहना ये था कि वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। तो जब वो हमारे पास लेके आई थी तो मरीज ठीक थी, हमने वाइटल लिए और मेन मुद्दा ये था कि जब हमने उनसे जो पहने हुए थे कपड़ा, जो हिजाब बोलते हैं, उस चीज़ को उठाने के लिए बोला तो उसी चीज़ पे थोड़ा सा बहस हो गई है उनकी कि हम नहीं उठाएंगे, आप ऐसे ही चेक करिए। तो उस चीज़ पे थोड़ा सा विवाद बढ़ गया है कि सामने वालों ने गालियां दी और उसके बाद डॉक्टर से भी हाथापाई करी उन्होंने। तो ये थोड़ा सा गलत है कि हम अगर मरीज के चेकअप करेंगे तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि चोट कहाँ लगी हुई है, तभी तो हम बता पाएंगे कि चोट गंभीर है या नॉर्मल है। तो उस चीज को उन्होंने नहीं सोचा समझा और बस लड़ाई चालू कर दी। परिजनों का आरोप है कि उनके साथ भी मारपीट हुई, ऐसा हुआ है। परिजनों के लिए सिर्फ बीच बचाव किया है। हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी आप देखना बचाव ही कर रहे थे, किसी ने कोई हाथ नहीं उठाया, किसी पे कोई हाथ नहीं छोड़ा, बचाव किया गया है। अब लड़ाई होगी तो बचाव तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई और ज्यादा बढ़ेगी। और जो मेन जो लड़के थे जो लड़ाई कर रहे थे, तो लड़ाई ना हो इसलिए बचाव के लिए उन लड़कों को साइड में ले जाया गया। मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गिर गई थी। वो क्या नाम है? सुल्ताना भी। वो गिर गई थी तो मैं घबरा गई थी। मैंने कहाँ लेके जाए तो हम सीधे ऑटो करा, मेरे बच्चे को फोन लगाई रिहान को, तो मैं हॉस्पिटल में लेकर गए। हम मेडिकल में लेकर गए तो डॉक्टर के पास हम पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा इनका मुंह दिखाओ। तो वो है ना बहुत कस के मुंह देख रही है, तो उनका पकड़ के कस के देखा तो मेरे लड़के ने ये कहा आप आराम से देखो, उनको तकलीफ हुई। तो उसने ना अनसेंड बात करी डॉक्टर ने कि तू डॉक्टर बन जा। तो वो कहला मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो आप क्या करोगे। तो रिहान को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद रिहान ने भी धक्का मारा। तो उसने डॉक्टर ने कहा कि इसको उठाओ और रूम में लेके जाओ। रूम में लेके गए, उसको है ना इतना मारा पूरे गार्डों ने और डॉक्टरों ने, 3-4 डॉक्टर थे और सिस्टरों ने मुझे पकड़ लिया था। और मैं गई तो फिर मैंने सब फेंका फाकी करी और इलाज करने को तैयार भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा रहे थे उनको। मेरी माँ है ना वो ब्रेंच पे से भी गिर गई, वो घिसटती हुई यही अपने नवासे को बचाने के लिए। और जब पुलिस वाले आए, पुलिस वालों को बोला ना तो पुलिस वाले भी उन्हीं के पक्ष में बोल रहे थे। और टीआई ने भी है ना उन्हीं का साथ दिया। हमको कहला घर जाओ नहीं तो हमें ना तुम्हें बंद करवा देंगे। टीआई ने हमको धमकी दी। डॉक्टरों का आरोप है कि आप लोगों ने वहाँ पे तमाशा क्रिएट किया था और आप लोगों ने ही मारपीट की थी। जी, अगर मेरा जब लड़का पिटेगा, मेरे लड़के को मारेंगे तो मैं क्या करूंगी, कुछ तो फेंकूंगी ना बचाने के लिए। मैंने इसलिए तोड़ फोड़ करी कि मेरे बच्चे को बचाना था मुझे, और उसको बिल्कुल बेहरे में से मारा इन लोगों ने, पूरे गार्ड। मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं को लेकर आपका क्या कहना है? बहुत बेकार है व्यवस्थाएं। कोई सामान भी नहीं वहाँ यूज होता है, बाहर से मंगाते हैं वो लोग, और देख रेख भी कुछ भी नहीं है। अम्मी को लेके गए थे हॉस्पिटल, सुल्ताना बेगम, वो गिर गई थी। तो हमारे पास फोन आया कि हम गए, ये पता चला मेडिकल लेके गएंगे। मेडिकल में लेके गए तो देखा वहाँ चिल्ला चोट हो रही। हमारे भांजे को कमरे में बंद करके मार रहे थे, केबिन में ले गए, पूरा स्टाफ था, ये गार्ड वगैरह थे, डॉक्टर थे। और मैंने जाके बाकायदा मैंने डॉक्टर को पकड़ा, उनने लेके मुझे गाली गलौज करके बाहर करा कि लगे आप बाहर, बीच बचाव में। और फिर उनने गेट, तो मेरे भांजे ने, छोटे वाले ने गेट में लात मार के गेट खुलवाने की कोशिश करी। वो बच्चे के दोस्त भी थे, उन लोगों ने भी फेंका फाकी करी। डॉक्टरों को वहाँ स्टाफ का कहना है कि आपके द्वारा जो है मारपीट की गई है, मामूली सी बात को लेकर। नहीं, मामूली सी बात, सिर्फ बच्चे का इतना से कहना था कि उन्हें तकलीफ हो रही है, डॉक्टर साहब आप आराम से करो।
तो लेके वो बोलने क्या कहला तू डॉक्टर बन जा। ये कोई डॉक्टरों का बोलने का वो थोड़ी ना होता हैगा। इस मामले को लेके आपने पुलिस को कोई शिकायत की है क्या? नहीं, पुलिस वाले सब वहीं आ गए थे, वो सबने मना कर दिया तो आप लोग घर जाओ। रेहान मंसूरी यहाँ बस स्टैंड पे मदरसे के पास नानी को लेके अस्पताल गए थे। अब उनसे डॉक्टर साहब से बोला कि इन्हें देख लो, तो उनका न तेज मुंह खोल दिया मेडिकल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में। तो उनसे किया कि ये डॉक्टर साहब इन्हें देख लो, तो उनका मुंह खोला तो उन्होंने तेज खोला। मैंने डॉक्टर साहब से किया आराम से खोल लो, तो कहने लगे तू बन जा डॉक्टर। मैंने कहा डॉक्टर साहब डॉक्टर तो आप, मैं कहाँ से बन जाऊँ। तो उन्होंने मुझे धक्का मुक्की दे के मारा पिट्टी होने लगी। फिर उनने वहां मारा पिट्टी होने के बाद कहते कमरे में ले गए अंदर, उनने लाते घूसे मारी। उसके बाद उन्होंने आधी कैमरा फुटेज डाल दी जिसमें हम लोग थोड़े घर वाले जो कर रहे हैं वो वाली कैमरा फुटेज डाल दी, पूरी ने डाली नहीं है। नानी को भी उस पे से गिरा दिया था इनने स्ट्रेचर पे से, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया। और अम्मी को भी धक्का मुक्की दी, खाला को भी, सबको धक्का मुक्की दी गार्डों ने। किन किन लोगों द्वारा मारपीट की? ये पूरे गार्ड थे और 4 एक डॉक्टर थे, ये सब ने मिल के मारा। थाने में शिकायत की आपने पुलिस को? थाने में नहीं, पुलिस फोर्स वहीं आ गई थी पूरी। तो जब भी उनसे बोला था तो उनने की जाओ तुम तो अपने अपने घर अपन देख लेंगे बाद में। सीसीटीवी में जो वीडियो आया उसमें केवल उन्होंने इतना डाला है कि वो हाँ, सीसीटीवी में सिर्फ इतना डाला हमने जिसमें आखिरी में इनने मुझे मारपीट कर दी। उसके बाद ये भाल लाए, जब थोड़ा हमने अपने बचाव के लिए हाथ पैर उठाए उस पे से उन्होंने उतनी डाल दी कि लगे इनने हमारे साथ मारापीटी करी है। पूरी डाल दें, पूरी डालें न्यूज पे वगैरह। अगर हम गलत हैं तो हमें थाने में ले जाए, जो आए थे बंद कर दें हमें। कल दोपहर में तकरीबन 2-2:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी कि मेडिकल कॉलेज में कुछ विवाद हुआ है। तो उसमें थाना प्रभारी कोतवाली मैं फोर्स के वहाँ पहुंचे थे। तो वहाँ पे एक डॉक्टर है सौरभ द्विवेदी साहब, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनके यहाँ सुल्ताना बेगम नाम की महिला आई थी। वो ऐसा बताया गया था कि सीढ़ी से गिर गई है, उसके दांत में कोई चोट थी। उसी दरमियान डॉक्टर साहब किसी दूसरे मरीज को देख रहे थे, तो उनके जो परिजन थे उनसे बदतमीजी करने लगे। रेहाना, सुल्ताना और एक सकीरा खान, ये लोग बदतमीजी करने, उन्हें समझाने की कोशिश की तो उनके सास के कारण बाधा पहुंचाई, उनको देख लेने की धमकी दी है, गंदी गंदी गालियां दी हैं। इसमें एक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है इन लोगों के खिलाफ। सर, डॉक्टरों का कहना है कि हिजाब उतारने को लेकर ये पूरा विवाद क्रिएट हुआ है। नहीं, ये तो एलिगेशन है, ये कुछ नहीं है। केवल डॉक्टर साहब ये मुंह देखना चाह रहे थे, उस पर कुछ विवाद हुआ है। दूसरा सर, ये मरीज की जो अटेंडर है उनके साथ भी मारपीट की गई, इस मामले में कोई शिकायत है? इस संबंध में अभी कोई शिकायत नहीं है। जानकारी मिली है कि वो भी शिकायत करेंगे। अगर उनकी शिकायत आती है तो उसको भी हम लोग लिखा पढ़ी में लेंगे और कार्रवाई की जाएगी।